नमस्कार, न्यूज प्लस 21 पे आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की नई राजधानी यानी नवा रायपुर अटल नगर में किसान लगातार 60 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार बनने पर उन्हें पूरा करने का वादा किया था, लेकिन अपनी मांगों को लेकर किसान 3 जनवरी 2022 से लगातार नवा रायपुर में धरना दे रहे हैं। बल्कि नया रायपुर विकास प्राधिकरण से हर साल प्रभावित किसानों को मिलने वाली 15,000 रुपए की राशि भी बंद कर दी गई है। अपनी मांगों को लेकर किसान 3 जनवरी 2022 से लगातार नवा रायपुर में धरना दे रहे हैं। किसानों की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मुलाकात हो चुकी है, पर किसानों का कहना है कि अब तक धरातल पर कोई हल नहीं निकल सका है। मुख्यमंत्री ने किसान संगठन के नेताओं से मुलाकात करके मामले को जल्द ही हल निकालने का आश्वासन दिया था। कुछ मांगों पर सहमति बन पाई, पर किसानों का कहना है कि अभी धरातल पर हमारे पक्ष में कुछ भी आते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। किसानों ने आज दोनों मांगों को लेकर बड़े पैमाने पर धरना कर शासकीय कर्मचारियों को ज्ञापन सौंपा। हमारे संवाददाता अविनाश दुबे ने किसानों से बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा किसानों ने। नमस्कार, न्यूज़ प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। इस मिट्टी के सेवक इस पूरे भारतवर्ष को एक सजोने वाले, सहारने वाले तमाम किसान जो छत्तीसगढ़ के हैं, वो लगातार पिछले 2 महीने से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं। और अब लगातार ये देखा जा रहा है कि उनके मांगों पर लगातार जो है सहानुभूतियाँ आना शुरू हो गई हैं, और जो भी उन्होंने मांग रखा था उस पर सरकार लगातार अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देते आ रही है। कुछ मांगे बची हुई हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ अब तक हुआ है। आपका शुभ नाम? कामता प्रसाद रात्रे, सचिव नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण। 60 दिन होने को आ गया है और लगभग जितने आपकी मांगे थी उस पर लगातार सकारात्मक प्रतिक्रिया सरकार द्वारा आ रही है। नहीं, मांग नहीं था, ये तो सब आदेश है, पुराने आदेश हैं, इसमें मांग नहीं था। जैसे कि 2005 से 2 गलत कानून था, 2005 से 27 गांव में जो प्रतिबंध लगा था उसको सरकार नहीं हटा रही है, आधा अधूरा हटा रही है। 14 गाँव में अभी भी प्रतिबंध लगाना चाहती है। और जैसे कि ग्राम पंचायत है, वहाँ नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, उसमें तो छू नहीं रही है उसको। जो जिसकी जमीन चली गई, जो आपसी सहमति से जो जमीन दिए हैं, अर्जन हुआ है, उनको 3600 से 9000 वर्ग फीट देने का है, आवासीय भूखंड देने का है, दुकान देने का है, उसमें सरकार मौन है। जो मेन मांगे मौन है, और जिसमें जो 4 गुना देने का है नए कानून के तहत, उसमें लोगों को नहीं मिल रहा है। और जो अभी तक जो पैसा नहीं लिए हैं उनके बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही है। 2-3 लाख से लेकर 8-9 लाख एकड़ में जमीन अर्जन कर चुके हैं, और जो आज तक उनमें कब्जा नहीं लिया है सरकार, और उसको अनिवार्य 17(1) लगा करके अत्यावश्यक धारा और अन्य कई धाराएं लगा करके लिया गया। 60 दिन में कितनी बार आपसे और सरकार से मुलाकात हुई है? सरकार से मंत्रिमंडल की जो कमेटी बना है उसमें 3 बार बैठकें हुई है, बेनतीजा हुई है। उसमें कोई अच्छा ठोस पहल नहीं हुआ, बस जाते थे, बैठते थे, चर्चा होती थी, और एक बार मुख्यमंत्री को ऐसे ही सुना गया, और क्या बताओ, तो हम लोग पहाड़ा पढ़ते गए, मुख्यमंत्री जी सुनते गए। अच्छा, मतलब जो अभी तक खबरें आ रही हैं कि सकारात्मक प्रतिक्रिया आना शुरू गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं आप लोगों के साथ? कुछ नहीं, आज का जो है आवेदन देने का था हम लोग का कार्यक्रम कि सरकार को हम लोग राज्य स्तरीय पुनर्वास जो स्तरीय समिति है उनका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री के नाम से हम लोग 1200 वर्ग फीट जो वयस्कों का है वो देना है, और जो बसावट का पट्टा है वो देने इकट्ठा हुए हम लोग आज, और उसके लिए काउंटर लगाया गया है। हमारी मंशा ये नहीं कि हम चलो तोड़ फोड़ करें या हंगामा करें या मंत्रालय घेराव करें, बिल्कुल नहीं। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखते आए हैं। सरकार उसी की इसमें, जैसे हमारे लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो उद्यम करके पार न करे, ऐसा करके रोका गया है। और मेन मकसद हम लोग का सरकार को ये बताना है इतने संख्या में आकर कि हमारे आवेदन लीजिए आप, और हमारी उसमें सकारात्मक हमारी जो मांग उसमें है, जो कानून का रूप ले चुका है, उसको पालन कीजिए। एनआरडीए से भी आप काफ़ी नाराज चल रहे हैं, क्या कारण है? एनआरडीए तो कुछ नहीं करती, यही छोटी छोटी काम करते रहता लोगों का। अभी तक जो पुनर्वास योजना का ही पालन किया रहता तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होता। मेन कारण छोटी छोटी बातों के लिए आदमी को तरसाया जाना, उनका काम नहीं करना, मनमानी करना, कानून का पालन नहीं करना, इसके वजह से ये बड़ा आंदोलन का रूप लिया गया। देखिए, ये आंदोलन अपने ज़मीन रोजी रोजगार के को बचाने की लड़ाई है।
और इस लड़ाई में जो पेट की जो लड़ाई है, उस पेट की लड़ाई में जो नौजवान युवा है, उनकी जो ज़मीन तो चले गई, उनके जो पिता के जो ज़मीन थे वो तो चले गए। जो नौजवान उस ज़मीन में खेती बाड़ी करते, वो नौजवान आज खाली है। तो इसकी जो मांग है कि हमें एक व्यावसायिक परिसर चाहिए जहां पर हम अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें। ये जायज़ लड़ाई है और इस जायज़ लड़ाई के साथ हम खड़े हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि इनकी मांग पूरा होने तक उनको जो सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से जो भी हमसे जो सहयोग बन सकता है, हम उस लड़ाई में हम उनका सौंपने वाले थे, तो कुछ संकेत मिला सरकार की तरफ से कुछ? देखिए, ज्ञापन सौंपने की बात कल भी जो नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं उनके साथ में प्रशासनिक स्तर से बातचीत हुई थी कि हम जो मुख्य रूप से दो मुद्दों के ऊपर, जिसको सशक्त कमेटी की जो निर्णय हुआ था तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के अध्यक्षता में, कि बसाहट का पट्टा दिया जाएगा और जो व्यावसायिक परिसर 1200 वर्ग फीट की व्यावसायिक परिसर दी जाएगी। तो ये जो काम नहीं हुआ, तो इसका जो ये तो आदेश था, सशक्त कमेटी की बैठक में लिया गया निर्णय था, ये निर्णय का पालन नहीं हुआ। इस समय में अगर मान लीजिए सरकार इन सभी मुद्दों को ऐसे ही बरगलाती रही, तो क्या आप लोगों की तरफ से निर्णय लिया जाएगा? देखिए, ये तो एक किसान ही नहीं, मतदाता भी हैं, अन्नदाता है ना। जो अन्न अगर ये नहीं देंगे तो भूखे मरने पड़ेंगे, और उनको वोट नहीं देंगे तो उनको सत्ता का सुख भोग नहीं पाएगा। और सांकेतिक रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले समय में इसका प्रतिफल देखने को मिल जाएगा। सांकेतिक ही नहीं, 15 साल से रमन सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन किसानों को धोखा दिया है, और उस धोखेबाजी के खिलाफ में यहाँ के जो उस समय आज जो मुख्यमंत्री है, वो तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। वो इन किसानों के साथ में खड़ा हुआ था, और उन्होंने ही वादा किया था कि हमारी सत्ता आती है तो हम उन मांगों को पूरा करेंगे। अब जब वो इन मांगों को पूरा नहीं करेगा तो किसान उनको भी सबक सिखाएंगे, उनको भी अपनी सत्ता से जाना पड़ेगा। अपना परिचय दे दीजिए। तेजराम विद्रोही, सचिव अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा। कुछ किसान साथी भी हैं, जरा इनसे भी बातचीत करके देखते हैं कि असल में इनको कुछ मामला समझ आ रहा है कि नहीं। जी, मैं संतोष डहरिया, सरपंच जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत चीचा, नवा रायपुर। सरपंच बने हुए हैं, कितनी संख्या है गांव की? हमारे गांव की आबादी 2000 का है। 2000 आबादी है। 60 दिन से प्रयास करें, कुछ न्याय दिला पाएंगे गाँव को लोगों? हम तो बिल्कुल हमारे किसान भाइयों के मांग को पूरा करने के लिए लगातार हम आंदोलन में हम डटे हुए हैं, और मांग हम अधिकार अपना प्राप्त करके रहेंगे। हमारे किसान भाइयों को अधिकार दिला के रहेंगे। दिला पाएंगे? 60 दिन हो गए, अब तक तो कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल दिलाएंगे ही। 60 दिन हुआ तो हम आगे, हमारा आंदोलन जारी ही रहेगा। सरकार को हमारी मांग मानना ही पड़ेगा। सरपंच के रूप से कोई संकेत पहुंचाएं आप वहाँ? हम लोग तो पूरा सब संघ की ओर से मांग कर रहे हैं, और समिति की ओर से पूरा हम सब सहमत हैं। पंचायत सचिव बहुत परेशान है। 10,568 जो पंचायत सचिव बोल रहे हैं धरना प्रदर्शन करेंगे अशासकीय होने के लिए। वो लोग भी अपनी मांगों को लेके परेशान है ही। सरकार से उम्मीद किया था कि जैसे सरकार आए हैं तो हम लोग का भी मांग पूरा करें, लेकिन कोई भी कर्मचारी या जनता का हित में काम नहीं कर रहे हैं, जिससे सभी परेशान हैं। एक चीज़ जो पूरे बातचीत में समझ आई है वो ये है कि अगर आने वाले समय में अगर मांगे नहीं पूरी होती हैं तो ये सांकेतिक रूप से इन्होंने बता दिया है कि आने वाले चुनाव में इसका परिणाम जो है सरकार को भुगतना पड़ सकता है। कैमरामैन दिलीप सिन्हा के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़। विधायक बृजमोहन अग्रवाल भी लगातार किसान धरना पर वर्तमान सरकार को घेरते हुए नजर आए। बृजमोहन ने कहा, यदि किसानों की बात सरकार ने मान ली है तो आखिरकार किसान अब ये क्यों आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जाकर प्रचार कर रहे हैं, पर अपने यहाँ के 27 गांव के किसानों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। या तो सरकार झूठ बोल रही है या किसान झूठ बोल रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है, ये बात सामने आना चाहिए। अगर उनकी मांगे मान ली है तो किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बात यूपी में जाकर कर रहे हैं, और यहाँ 27 गांवों के किसानों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो सरकार है, ये खाली बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार है। राहुल जी से कहलवा देती है कि मैंने अमेठी के लिए जो सपना देखा था वो छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी कर रही है। हम खोज रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में फूड पार्क लगा है। हमारे कार्यकर्ता लालटेन लेके खोज रहे हैं, टार्च लेके खोज रहे हैं, कहीं नहीं दिखाई दे रहा।
तो यही भूपेश बघेल की सरकार है कि उसके कामों को लालटेन लेकर और टार्च लेकर खोजना पड़ता है और उसके बाद भी दिखते नहीं हैं। ऐसी ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।